हेलो, इस क्लास में हम आगे के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे स्टेशंस का। इससे पहले जो स्टेशंस के क्लासिफिकेशंस थे वो हमने पढ़े थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लासिफिकेशंस और इससे पहले के पढ़े थे कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिसमें कि वे साइड स्टेशंस हमने पढ़ा, उसके बाद में हमने टर्मिनल स्टेशंस पढ़ा, उसके बाद में हमने जंक्शन स्टेशंस पढ़ा। अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशन, कि किस तरह से कौन सा हमारा जो स्टेशन है किस तरह से ऑपरेट करता है, उसमें हम क्या क्या सुविधाएं देते हैं या कैसे कैसे हम उसमें सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हम उस हिसाब से हमने क्लासिफाई करा है। अगर उनके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे 3 तरीके से स्टेशंस क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला आता है ब्लॉक स्टेशंस, जिसमें आगे फर्दर हमने क्लासिफाई करा है क्लास ए, बी एंड सी। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नॉन ब्लॉक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारा होता है क्लास डी या फिर फ्लैग स्टेशन। और 3 जो होता है वो होता है स्पेशल क्लास स्टेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लॉक स्टेशंस की ब्लॉक स्टेशंस हमारे कितने तरह के होते हैं। ये देखिए, जो इससे पहले मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन पे हम कैसे हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्लॉक स्टेशन, दूसरा आता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है ए क्लास, देन बी क्लास, देन सी क्लास। और जो नॉन ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं फ्लैग स्टेशन एंड डीके स्टेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज अ ब्लॉक स्टेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं the stations at the end of a block section is known as the block stations। इसका मतलब कि हमारा कोई भी ऐसा स्टेशन जो कि हमारे किसी भी एक ब्लॉक सेक्शन के बाद में आता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेशन। अगर हम इस फोटो में ध्यान से देखें तो हमारे इसमें सिग्नल्स दिखाए गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये सबसे ऊपर वाला डबल लाइन वाला सिग्नल जो है हम ये पढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक सिग्नल दिया है आपको यहाँ पे वार्नर, उसके बाद दिया है होम, ठीक है, और यहाँ पे दिया है एडवांस्ड। अब यहाँ पे क्या कौन सा सिग्नल क्या कहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने अभी बनाया है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गाड़ी हमारी आ रही है। तो जो सबसे पहला सिग्नल उसको मिलता है वो मिलता है वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल का मतलब है इट इज अ वार्निंग, इट इज अ वार्निंग। वार्नर सिग्नल का मतलब होता है वार्निंग सिग्नल। अगर ये सिग्नल हमारा रेड है तो हमारी गाड़ी यहीं पे रुक जाती है। जैसे कभी कभार अगर आप घर पे जाते हैं ट्रेन से तो कहते हैं आउटर पे गाड़ी रुक गई, तो ये हमारा वार्नर सिग्नल वो आउटर सिग्नल होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा वार्नर सिग्नल रेड होता है या वार्निंग सिग्नल हमारा रेड होता है तो हमारी जो ट्रेन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। अगर इन केस वार्नर सिग्नल हमारा ग्रीन हो जाता है, हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद जो हमारा सिग्नल काम आता है दैट इज द होम सिग्नल। अगर होम सिग्नल हमारा रेड है तो भी हमारी गाड़ी स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेगी। वो जहां पे प्लेटफॉर्म के आगे जैसे ही हमारा होम सिग्नल रेड हो जाएगा वो वहीं पे रुक जाएगी। और जैसे ही रेड के बदले ग्रीन में चेंज हो जाता है तो हमारा सिग्नल ग्रीन हो जाता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ के वो प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है। तो सबसे पहले जब भी कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसे सबसे पहले वार्नर सिग्नल मिलता है, फिर होम सिग्नल मिलता है। ये तो हो गया जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे लग रही है तो। अब इससे उल्टा जब हमारी कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है तो जब प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है तो उसे सबसे पहले स्टार्टर सिग्नल दिखता है। स्टार्टर सिग्नल अगर रेड होता है तो गाड़ी हमारी मूव नहीं करती है, स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर हमारा जो स्टार्टर सिग्नल है वो रेड के बजाय ग्रीन हो जाता है तो हमारी गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है। उसके आगे अगर एडवांस स्टार्टर सिग्नल
हमारा ये रेड होता है तो वो प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे जाके फिर वहां रुक जाती है। अगर ये दोनों रेड के बदले ग्रीन हो जाते हैं तो हमारी जो ट्रेन है वो बिना रुके हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो हमने किन किन चीजों पे ध्यान दिया? जब भी हमारी कोई ट्रेन आ रही होती है तो उसको दो सिग्नल मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है वार्नर सिग्नल, देन होम सिग्नल। अगर ये दोनों ग्रीन होते हैं तो हमारी जो गाड़ी है वो सीधा प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। अब अगर हमारी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है तो उसको दो सिग्नल मिलते हैं, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। अगर ये दोनों ग्रीन होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म छोड़ के फिर आगे की तरफ रन करती है। तो बेसिकली हमारे एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, किसी ट्रेन के आने के लिए और उसको आगे दूसरी प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए या दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए चार तरीके के सिग्नल होते हैं। जब कोई ट्रेन आ रही है तो सबसे पहला होता है वार्नर, सेकंड होता है होम सिग्नल, और अगर कोई ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से जा रही है तो उसके बाद आता है स्टार्टर और लास्ट आता है एडवांस स्टार्टर। तो ये चार तरीके के सिग्नल्स होते हैं जो हमारे क्लास ए में हमारे पास में जो स्टेशंस होता है, जो हमने क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा क्लास ए टाइप, उस क्लास ए में हमारा ये सिग्नल्स चार तरीके के सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था ये था फॉर डबल लाइन। डबल लाइन, यहाँ पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। डबल लाइन के लिए डबल सिग्नल होंगे, वार्नर होम स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, और यहाँ के लिए वार्नर होम स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। तो ये डबल सिग्नल हो गए। अब आती है बारी सिंगल लाइन के लिए। सिंगल लाइन में सिर्फ एक ही साइड होंगे, वार्नर होम स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर आगे, और यहाँ पे अगर गाड़ी आ रही है तो वार्नर होम स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसे हम कहते हैं ए क्लास क्लासिफिकेशन। अब हम ए क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लास ए जो स्टेशन होता है, जो ब्लॉक स्टेशन हमारे बने हुए हैं, ब्लॉक स्टेशन का मतलब अभी जब मैंने आपको सारी चीजें बताई कि हमारे पास में चार तरीके के सिग्नल होते हैं, अब हम फिर से पढ़ते हैं। ब्लॉक सिग्नल्स होते हैं जब हमारा कोई भी स्टेशन एट द एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शन होता है। इसका मतलब हमारे जो 1 2 3 4 जो चार सिग्नल है उसके बीच में अगर हमारा कोई स्टेशन बनता है तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्टेशन। ठीक है, अब उसमें क्लास ए जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ब्लॉक सिग्नल्स का क्लास ए जो स्टेशन होता है, ऑन दीज स्टेशंस द ट्रैक इज क्लियर्ड अप टू 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल। इसका मतलब कि जो हमारा होम सिग्नल है, ये जो हमारा होम सिग्नल है उसके 400 मीटर तक हमारा रेलवे ट्रैक क्लियर रहता है ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे एंड यहाँ पे। 400 मीटर तक अगर हमारा ट्रैक क्लियर नहीं है तो हमारा होम सिग्नल रेड ही रहेगा, वो ग्रीन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है क्लास बी। इन सच स्टेशन द अदर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट अबाउट 580 मीटर फ्रॉम द होम सिग्नल। अब क्लास बी क्या कहता है? क्लास बी ये कहता है कि होम सिग्नल से 580 मीटर तक क्लियर होना चाहिए और दूरी तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और क्लास सी क्या कहता है? क्लास सी कहता है ऑन दिस स्टेशन पैसेंजर्स आर नॉट बुक्ड, it is simply a block meant for splitting a long block section and to reduce the interval between the successive trains। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लास सी स्टेशन क्या कहता है? क्लास सी स्टेशन ये कहता है कि ये किसी तरह का कोई स्टेशन नहीं होता है। ये होता है जैसे मान लीजिए हमारा क्लास ए स्टेशन है दिस वन, और ये हमारा एक हो गया क्लास बी स्टेशन। ठीक है, इन दोनों स्टेशंस के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में दूरी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम एक इंटरमीडिएट स्टेशन प्रोवाइड करा देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास सी स्टेशन। इसमें कोई पैसेंजर नहीं आते हैं, आर नॉट बुक, इट इज सिंपली अ ब्लॉक फॉर स्प्लिटिंग अ लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन।
इतना जो लंबा हमारा ट्रैक है उसको तोड़ने के लिए हम बीच में एक एंड टू रिड्यूस द इंटरवल, इस पूरे इंटरवल को तोड़ने के लिए हम बीच में एक छोटा सा स्टेशन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास सी स्टेशन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नॉन ब्लॉक सिस्टम। नॉन ब्लॉक सिस्टम्स या स्टेशंस जो होते हैं ऑल्सो नोन एज क्लास डी एंड फ्लैग स्टेशंस। जो नॉन ब्लॉक स्टेशंस होते हैं जिनको हम फ्लैग स्टेशंस भी बोलते हैं या क्लास डी स्टेशंस भी बोलते हैं, ये दो ब्लॉक स्टेशंस के बीच में बनाए जाते हैं। एक ब्लॉक स्टेशन ये हो गया, एक ब्लॉक स्टेशन ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो हमारा बनता है उसको हम कहते हैं एक क्लास डी या नॉन ब्लॉक सिस्टम। may not be telegraphically connected to the adjacent stations। ये हो सकता है कि अपने आसपास के स्टेशन से टेलीग्राफिकली कनेक्टेड ना भी हो। No equipment or staff is provided for controlling the movement of the train। Trains are stopped by flag signals only। यहाँ पे कोई भी जो हम छोटा मोटा एक स्टेशन बना रहे हैं जिनको हम फ्लैग स्टेशंस भी बोलते हैं, ये जो छोटा मोटा हमने स्टेशन बनाया यहाँ पे कोई भी सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फ्लैग होता है जैसे पहले के जमाने में होता था। यहाँ पे मान लीजिए हमारे दो स्टेशन बने हुए हैं, एक जो ब्लॉक स्टेशन है और यहाँ पे भी हमारा एक ब्लॉक स्टेशन है बी, या फिर एक और ए क्लास है, दोनों स्टेशन। इसके बीच में अगर हमने इंटरमीडिएट को एक स्टेशन बना दिया है जिसको हमने बोला है इट इज अ फ्लैग स्टेशन। तो यहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड या मैनुअली ऑपरेटेड सिग्नल नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेन रुकती है तो वो सिर्फ फ्लैग से रुकती है। यहाँ पे कोई एक स्टाफ होता है, प्रोवाइडेड कराया जाता है, जिसके हाथ में एक फ्लैग होता है रेड और ग्रीन। रेड अगर वो फ्लैग देता है तो वो ट्रेन रुकती है, नहीं तो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिया जाता है ताकि ट्रेन वो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट जो हमारे हैं दैट इज द स्पेशल क्लास स्टेशंस। स्पेशल क्लास स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं दैट आर नॉट कमिंग अंडर ब्लॉक स्टेशंस एंड नॉन ब्लॉक स्टेशंस। जो ब्लॉक स्टेशंस नॉन ब्लॉक स्टेशंस के अंडर नहीं आते उनको हम कहते हैं स्पेशल क्लास स्टेशंस, जैसे कि मेट्रो के होते हैं या फिर मोनो रेल के होते हैं या फिर कोई भी एडवांस जो हमारी आजकल रेल्स चल रही है उनके जो स्टेशंस होते हैं वो सारे स्पेशल क्लास स्टेशंस में होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स कितनी तरीके के होते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज अ सेक्शन और ऑफ पाथवे अलोंगसाइड रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बगल में हम एक पाथवे देते हैं जहां पे लोग बाग चल सके। एट अ रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ट्राम स्टॉप। कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो पे या फिर ट्राम पे। एट विच पैसेंजर्स में बोर्ड एंड अलाइट फ्रॉम ट्रेन टू ट्राम। इसका मतलब कि हम एक ऐसा पाथ प्रोवाइड कराते हैं जहां से जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में चढ़ सके या फिर ट्रेन से उतर सके। तो हम उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिनको हम कहते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स। ऑलमोस्ट ऑल रेलवे स्टेशन हैव सम फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। सारे तरीके के रेलवे स्टेशन में कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स हम प्रोवाइड कराते हैं, भले ही वो छोटे कराएं, बड़े कराएं, सारी फैसिलिटीज के साथ कराएं या बिना फैसिलिटी के कराएं, कैसे भी कराएं, लेकिन हर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। द प्लेटफॉर्म टाइप इंक्लूड द बे प्लेटफॉर्म, साइड प्लेटफॉर्म, स्प्लिट प्लेटफॉर्म या फिर इनलाइन प्लेटफॉर्म। ये सारे तरीके के हमारे प्लेटफॉर्म के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है बे, देन साइड प्लेटफॉर्म, देन स्प्लिट प्लेटफॉर्म एंड देन इनलाइन प्लेटफॉर्म। ये सारे तरीके के हमारे प्लेटफॉर्म्स के टाइप होते हैं जो हम अलग अलग जगह पे एज पर द नीड हम बनाते हैं। Next is a bay platform is one at which the track terminates, that is dead end। इसका मतलब जैसे मैंने आपको टर्मिनल बताया था कि जहां पे सारे ट्रैक आके खत्म हो जाते हैं, जो वहां पे हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं उनको हम कहते हैं बे प्लेटफॉर्म। साइड प्लेटफॉर्म होते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं कि रेलवे ट्रैक साइड में चल रहा है और उसके साइड में हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम कहते हैं साइड प्लेटफॉर्म।
इनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, इसका मतलब कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है और उसकी दोनों तरफ रेलवे ट्रैक है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो उसको हम कहते हैं इनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, कितनी तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे वो यूज हो सकते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म्स को कितनी जगह में हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने तरह के लोग हैं, सिर्फ लोग ही लोग हैं, कोई गुड्स नहीं है, सिर्फ पैसेंजर्स हैं। तो जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम कहते हैं पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट होते हैं गुड्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये एक मालगाड़ी खड़ी है और इसके आसपास जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए गए हैं, यहाँ पे कोई भी एक पैसेंजर नहीं है, सिर्फ गुड्स ही गुड्स है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये गुड्स प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम गुड्स को लोड और अनलोड करते हैं, तो इनको हम कहते हैं गुड्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं कितनी तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज यार्ड्स। यार्ड्स क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, यार्ड्स में हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, हम अब इस क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे।